हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 5 पॉइंट बी के जो है 19 से लेके में तो जितने भी प्रश्न हैं सारे को करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले 1 से लेके 18 तक के जो प्रश्न थे हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त 19वां प्रश्न हमने नोट किया है। क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉटेड करके चल रहा है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा ऐसा पद है मेरे दोस्तों 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रश्न के सहारे जाना पड़ेगा। कैसे मेरे दोस्त, तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है यनवा पद का, वही अप्लाई होगा। क्या पढ़ रखा है? यनवा पद का। क्या होता है मेरे दोस्त? ए प्लस का n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इसी के सहारे करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला है समांतर श्रेणी दे रखा है। क्या है आपका? एपी क्या दे रखा है? तो 3, 15, 27, 39 डॉटेड करके ऐसे चल रहा है। तो देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पर ए और डी का मान की क्या होगी, आवश्यकता होगी हमें। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, निकाल लेंगे इस समांतर श्रेणी से। तो ए बराबर हो जाएगा 3, प्रथम पद आपका 3 ही है। और डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, यहाँ पर 15 में से माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाकर निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बराबर आपका 12। दोनों मान निकल गए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण सेट करेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेंगे हम लोग मेरे दोस्त कि यनवा पद, वह कौन सा पद है मेरे दोस्त, तो मान लेंगे यनवा पद। तो ठीक है, तो यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग। माना, इसके पहले ही नोट कर लीजिएगा, ऊपर से पहले उसको नोट कर देता हूँ। माना यनवा पद 100 पद, ठीक है, 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, हमने मान लिया। अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, समीकरण बनाएंगे फटाक से और सॉल्व कर देंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। यनवा पद का मान किसके बराबर होगा? यनवा पद का मान किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? तो 54वें पद प्लस 132 के बराबर होगा। कैसे मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि कौन सा पद होगा जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद में 132 को जोड़ दें तो यनवा पद जो हमने माना है मेरे दोस्त कि वो यनवा पद है, उसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें फार्मूला लाकर रखिए, अप्लाई कीजिए मेरे दोस्तों। ध्यान समझिएगा कि यनवा पद के लिए फार्मूला हो जाएगा ए प्लस का n-1 इंटू डी। अच्छा, वनवा पद के लिए फार्मूला हो जाएगा ए प्लस का 54-1 इंटू डी प्लस का 132। यही तो होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखोगे तो ए से ए कैंसिल होगा, क्योंकि ए तो दोनों के लिए सेम है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि डी की वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ पर डी की वैल्यू दे रखा है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, एक चीज़ रुक जाइए, अभी के लिए सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इसको अप्लाई कीजिएंगे तो एन डी आ जाएगा माइनस का डी बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ये जुड़ेगा कि नहीं? जुड़ जाएगा मेरे दोस्त। तो जुड़कर एक चीज़ रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, करते हैं। जोड़ेंगे तो 53 डी हो जाएगा प्लस का 132। इस 53 डी को इधर ले लीजिए, तो एन डी माइनस का डी और माइनस 53 डी बराबर 132, ठीक है। ऊपर से देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको जोड़ दूंगा तो एन डी माइनस का 54 डी बराबर 132। यही तो होगा मेरे दोस्त। डी की वैल्यू रखिए, ठीक है। क्या करेंगे मेरे दोस्त, डी की वैल्यू रखेंगे, 12 है तो 12 को रख देंगे। तो एन इंटू 12 यहाँ पर भी रखेंगे, -54 इंटू 12 बराबर 132। सॉल्व कर देंगे तो 12n माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो बच्चों को 48 होता है, 4 कैरी हुआ, 12 25 60 4 64 बराबर 132। 132 है ना। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो आपका कांस्टेंट है उसको एक साइड करेंगे। तो 12n बराबर हो जाएगा 132 प्लस का 648, क्योंकि ये माइनस के साथ था, उधर जाएगा तो प्लस होगा। जोड़ेंगे तो 2 और 8 0, हाथ में है 1, 10 होगा तो 0 लिखेंगे, हाथ में है 1, 4 3 7 1 8 और इधर 1 7 1 8,
सॉरी 7 ही होगा, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए 12n। अब देखिए मेरे दोस्त सिंपली आप यहाँ पर आ जाइए, तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू, गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो 780/12, 12 से कैंसिल होगा, तो 12 से नहीं, 2 से 6 से कैंसिल होगा, 6 दूना 12 और 6 कम 6 36 18 130, n इक्वल टू आ जाएगा 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, 6 कम 6 और 36 18, ठीक है, तो 130/2, 2 से कैंसिल हुआ 65/92, तो यानी कि n इक्वल टू आ गया 65, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि वह कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो 65वां पद है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं कि n इक्वल टू जो 65 है 65वां पद, ठीक है, होगा वो जो आपसे पूछा ना, हमने निकाल दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न था, मैंने पूरा आप लोग को समझाने का प्रयास किया मेरे दोस्त, समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है 20वां उसको नोट करके बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे और भी आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है, दो समांतर श्रेणियां उनका सार्वंतर समान दे रखा है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही बताना, 1000वें पद का अंतर बताना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, दो समांतर श्रेणियां हैं और दोनों का सार्वंतर समान है, तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त कि माना ठीक है, जो एपी पहला, एपी मतलब समांतर श्रेणी होता है क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह दर्शाता है, एपी आई मतलब समांतर श्रेणी। पहला जो समांतर श्रेणी है AP1, इसका प्रथम पद क्या है मेरे दोस्त, प्रथम पद ए है, ठीक है, या फिर मेरे दोस्त मान लीजिए आप लोग कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए मानिए। और दूसरा जो एपी है AP2, इसका जो प्रथम पद है, क्योंकि दो समांतर श्रेणियां बोला है, इसका हम लोग प्रथम पद मान लेंगे बी। और सार्वांतर मेरे दोस्त दोनों का सेम है, सार्वांतर सेम है, तो हम लोग डी से डिनोट कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी सार्वांतर सेम है तो इसको भी डी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न को टैकल कर रहे हैं, सोल्व कैसे करें ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, सब सार्वांतर समान है मेरे दोस्त, तो एपी यानी कि पहली समांतर श्रेणी को हमने मान लिया, जो प्रथम पद है कैपिटल ए, सार्वांतर स्मॉल डी है, ठीक है, और दूसरा एपी का प्रथम पद बी है, सार्वांतर स्मॉल डी है, ठीक है। हमने पढ़ा है फार्मूला एनवां पद इक्वल टू, आप लोग को अभी तक तो याद हो गया होगा कि ए प्लस का n-1 इंटू डी, ए जो होता है प्रथम पद होता है और डी आपका सार्वांतर होता है, ये पता होगा, ठीक है, यह आपको पता होगा। n जो होता है पदों की संख्या होती है, ठीक है, n जो होता है पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, यह आपको पता होना चाहिए अभी तक। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर बोला है यदि इनके 100वें पद का अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, दो नंबर है उनका घटाना क्या दिया है 100 नंबर, ठीक है, दो पदों का जो आपका 100वें पद का अंतर क्या दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे मेरे दोस्त, प्रश्नानुसार लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से कि AP1 माइनस, ठीक है, AP1 का, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, 100वां पद माइनस AP सेकेंड का 100वां पद किसके बराबर है मेरे दोस्त, तो 100वां पद बराबर है 100 के, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है उनके जो 100वें पद का अंतर है जो मेरे दोस्त वो 100 दिया है। मान लीजिए हमने दो चर रैखिक समीकरण पढ़ा है, उसमें पढ़ते थे कि अगर दो संख्याओं का अंतर दे रखा होता था, मान लीजिए 20, तो हम मान लेते संख्या x और y मान रहे थे और x माइनस वाई बराबर कर दे रहे थे 20, ठीक है। घटाना होता है अंतर का मतलब, अंतर तभी तो, डिफरेंस कैसे निकलेगा, घटाकर ही तो निकलेगा। तो हमने लिख दिया मेरे दोस्त, जो AP प्रथम माना है और AP जो सेकंड माना है, AP मतलब समझ में ही आ जा रहा होगा अभी तक तो AP का 100वां पद माइनस AP2 का 100वां पद इक्वल टू 100,
ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान समझिएगा, फार्मूला होता है यनवा पद इक्वल टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह को प्रथम पद से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को सार्वधातुक है। ए यहाँ पर हमने माना है जो प्रथम पद है वो क्या है, कैपिटल ए है। तो आपका समा पद के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। समय पद के लिए कैपिटल ए प्लस का 100 माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि सार्वधातुक तो हमने स्मॉल डी ही माना है और प्रथम पद कैपिटल ए माना है, तो कैपिटल ए। यनवा पद था तो यन यहाँ आता है, जब 100वां पद है तो 100 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। बीच में माइनस है तो माइनस, इसको हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखिए AP2 का 100वां पद क्या होगा मेरे दोस्त, इसी फार्मूले के सारे लिखेंगे। प्रथम पद क्या है मेरे दोस्त, बी है, क्योंकि यह ए जो है प्रथम पद को रिप्रेजेंट करता है। बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त। यन माइनस वन, यन के स्थान पर 100वां पद है तो 100 माइनस का 1 और डी की वैल्यू ऐसे रहेगी, बंद हो जाएगा ब्रैकेट, बराबर 100। इतना समझ में आया? यह समझ में आ गया तो आप सॉल्व ही कर लो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ए घटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा 99, डी गुणा हो जा रहा है, माइनस अंदर लेकर जा रहे हैं, बी माइनस के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 99 डी यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये घटेगा तो प्लस का 99 आएगा, तो गुणा हुआ माइनस आ गया 100। अब देखिए प्लस का 99 डी माइनस का 99 डी एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पर बचा ए माइनस बी बराबर 100। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है अभी के लिए। अब देखिए मेरे दोस्त इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर समझिए दूसरा जो कहानी चलेगा यहाँ पर क्या मेरे दोस्त कि अब बोला है तो इनके 1000वें पद का अंतर बताइए। ठीक है, तो 1000वें पद का अंतर के लिए यहाँ पर नोट कर देंगे AP1 का 1000वां पद माइनस AP2 का 1000वां पद है। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बस अंतर बताइए। अब देखिए मेरे दोस्त फार्मूला हमें पता है कि यनवा पद इक्वल टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। ए पी है दोस्त, उसके लिए हमने ए की वैल्यू माना है कैपिटल ए, यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा होगा, तो कैपिटल ए प्लस यन माइनस वन इंटू यन के स्थान पर 1000 हो जाएगा ना, क्योंकि 1000वां पद के लिए बात कर रहा है, तो 1000 माइनस वन, और डी की वैल्यू मेरे दोस्त स्मॉल डी ही मानी हम, तो स्मॉल डी माइनस लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ध्यान समझिए, प्रथम पद बी है तो बी प्लस का 1000 माइनस वन आई इंटू डी। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा ए प्लस का, घटाएंगे तो 999 डी, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस बी माइनस 999 डी। ठीक है, अब प्लस 999 डी माइनस 999 डी एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पर आ गया ए माइनस बी बराबर कुछ ऐसा कुछ आ गया ए माइनस बी। ठीक है, बी बराबर ने ए माइनस बी आया। अब देखिए ए माइनस बी बराबर हमने यहाँ पर निकाल रखा है क्या, समीकरण नंबर 1 में 100। ठीक है, अतः समीकरण 1 से यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 में 1 से चूंकि हटा दीजिएगा, समीकरण 1 से, अतः ए माइनस बी बराबर क्या है 100। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1000वें पद का अंतर ही 100 ही क्या होगा मेरे दोस्त, 100 ही आएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, 100 आएगा। समझ में आया? कुछ ऐसा तो नहीं डाउट्स है? डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो या क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, वो बताता हूँ। आसान आसान, बाकी तीनों प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है उसमें भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन है। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है भी बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है ना, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, तथा कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग क्या 44 है। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। और प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा हमें क्या है, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, यानी कि ए की वैल्यू, और सार्वांतर की। ठीक है, सार्वांतर की डी की, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों मान हमें पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कुछ चीज़ें को देख रखा है, उसके सहारे में सोल्व करना है।
तो कैसे सॉल्व करें, सिंपली देखिए यहाँ पर पहला चीज दे रखा है चौथे और आठवें पद का योग। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग चौथे या फिर चारवां पद प्लस आठवां पद इक्वल टू 24, क्योंकि बोला है प्रश्न में, ध्यान से समझिए अभी के लिए कि समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। ठीक है, यह बोला है तो चौथा पद प्लस आठवां पद का जोड़ मेरे दोस्त 24 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में यह चीजें बोल रखा है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा आप लोग, प्रश्नानुसार हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें फार्मूला पता है यनवा पद इक्वल टू क्या होता है, तो यनवा पद इक्वल टू होता है मेरे दोस्त ए प्लस का यन माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चौथा पद के लिए जब बोलेगा तो यहाँ पर जब यनवा पद था तो यहाँ पर यन होगा, तो जब चौथे पद के लिए कह रहे हैं हम लोग तो ए प्लस का 4 माइनस का 1 इंटू डी चौथा पद के लिए हो गया, प्लस आठवें पद के लिए देखेंगे तो ए प्लस का, क्योंकि देखिए एक चीज और है, समांतर श्रेणी एक ही है तो ए और डी का मान भी सेम रहेगा। ठीक है, ए प्लस का यन के स्थान पर 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, यह और यह जुड़कर 2a हो जाएगा, घटाएंगे प्लस का 3d यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर भी घटाएंगे प्लस का 7d हो जाएगा बराबर 24, क्योंकि a और a जो तो जुड़कर 2a ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 2a इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस का 10d बराबर आ जाएगा 24। इन दोनों में एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे तो ए नहीं मेरे दोस्त, दो कॉमन है, क्या है, दो कॉमन है, तो दो कॉमन लेंगे मेरे दोस्त, तो ए प्लस का बचेगा 5d बराबर 24, या फिर रहने दीजिए, कॉमन मत लीजिए, समीकरण नंबर इसे 1। आगे देखिए बोला है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग भी दिया है मेरे दोस्त 44। तो यहाँ से दूसरा समीकरण बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 6वां पद प्लस का 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा 44, क्योंकि दोनों का योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो 6वां पद प्लस 10वां पद का जोड़ मेरे दोस्त 44 के बराबर हो। सिंपल सी बात है। 6वां पद के लिए देखिए फार्मूला वही होगा, यानी कि ए प्लस का 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा ए घटा देंगे प्लस का 5d प्लस ए घटा देंगे प्लस का 9d बराबर 44। इतना समझ में आया मेरे भैया। अब देखिए ए और ए जुड़कर 2a हो जाएंगे और यह जुड़कर प्लस का 14d, 14 ही होगा ना, जोड़ लीजिए, नहीं विश्वास है तो, बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को देखिएगा भैया, इसको मिटा दीजिए अभी के लिए, और समीकरण नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से। दोनों में से अगर देखोगे तो दो समीकरण बने हुए, तो ए और डी का मान निकल जाएगा। कैसे, घटा और जोड़कर। तो यहाँ पर नोट कर देंगे समीकरण 2 में माइनस किया हमने 1 को, जब माइनस करेंगे 2 में 1 को तो 2a प्लस का 14d बराबर 44, 2a प्लस का 14d बराबर 44। समीकरण नंबर ए आपका 2 है, और 2a प्लस 10d बराबर 24, तो 2a प्लस का 10d बराबर क्या है 24। समीकरण नंबर 1 है आपका। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 2a प्लस और 2a माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। प्लस 14d और माइनस 10d घटकर 4d बच गया मेरे दोस्त बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, 4 में से 4 जा 0, 4 में से 2 जा 2। ठीक है, तो d इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 20 बट्टे, क्योंकि घोड़े में इधर आके भाग में कन्वर्ट होगा, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो d इक्वल टू क्या आ जाए मेरे दोस्त 5 आया। समझ में आया, d इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। d का यह मान समीकरण नंबर यहाँ पर रख दीजिए 1 में, d का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्त तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 2a प्लस 10d बराबर है 24। क्या है मेरे दोस्त, 2a प्लस का 10d बराबर है आपका 24।
तो यहाँ पर 2a तो रहेगा, प्लस का 10 गुणे डी की वैल्यू 5 है तो 5 बराबर 24। सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो 2a इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 50 हो जाएगा बराबर 24। ऊपर आ जाइए, ऊपर से मैं लिखता हूँ। अब देखिए इस 50 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2a बराबर 44 माइनस का 50 होगा, 44 नहीं भैया 24 है यार, ठीक है 24। ये उधर जाएगा तो माइनस के साथ 50 हो जाएगा, तो 2a घटा दीजिए, घटाएंगे तो माइनस का 26 बचेगा, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 26/2, क्योंकि यह गुणे में इधर आके भाग में कटूंगा, 2 से कटेगा 13 बार में, तो a बराबर आ गया माइनस का 13। ठीक है, a बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, माइनस का 13। जब a बराबर माइनस 13 आ गया तो यह मान लाकर, सॉरी a की वैल्यू निकल गया और d की वैल्यू निकल गया, तो हमें समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद। ठीक है, तो हमें a1 मिल गया 13, a1 2 जो होगा आपका a1 प्लस कर देंगे d का तो आ जाएगा, एक a1 की वैल्यू -13 तो -13 प्लस का 5 है तो 5 घटा दीजिए मेरे दोस्त, तो माइनस का आपका आ जाएगा 8, और a3 की जो वैल्यू होगी आपका a2 माइनस का प्लस का d कर लीजिए, तो a2 की वैल्यू -8 है तो -8, और d की वैल्यू 5 है तो प्लस का 5, यानी कि आपका आ जाएगा, यहाँ पर घटाइए -3 a3 की वैल्यू। यही आपसे पूछा था हमने, ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक आपका यह वाला हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यह प्रश्न। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है अगेन 22वां नंबर वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यह जो प्रश्न है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो जितने रुपया उसकी सैलरी रहेगी ना, हर एक साल कुछ ना कुछ रुपया उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, वही उसी के हिसाब से ये प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, महीने का जो उसका वेतन है 5,000 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की और हर एक साल उसका वेतन 200 रुपये बढ़ा। ठीक है मेरे दोस्त, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा यही बताना है। ठीक है, तो आज भी हो रहा है, तब भी वैसा ही हो रहा था, 1995 की ये घटना है मान लीजिए। तो कैसे होगा मेरे दोस्त, सॉल्व किसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, इसको मान लेंगे अंतिम पद, माना या फिर माना अंतिम पद क्या है मेरे दोस्त, 7,000। ठीक है, अंतिम वर्ष में ही तो जाकर 7,000 हो रहा है, मैंने यह मान लिया। ठीक है, अंतिम पद यहाँ पर यल से रिप्रेजेंट कर देंगे बराबर 7,000। और कितने में स्टार्ट किया था, तो 5,000 में, तो ए की वैल्यू ये जो 5,000 है ना, मासिक वेतन क्या दिया है, मासिक वेतन क्या है मेरे दोस्त, तो मासिक वेतन है आपका 5,000, यानी ए बराबर हो जाएगा, प्रथम पद यही है, क्योंकि पहले साल में उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, अगले साल 200 रुपये बढ़ा, उसके अगले साल 200 बढ़ा, तो वो तो आपका एक मल्टीपल तरीके से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन प्रथम क्या है 5,000, तो ए बराबर हो जाएगा 5,000। ठीक है, और आप कहोगे सर डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू ध्यान से समझिए कैसे देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगले साल अगर देखोगे तो ए जो अगले साल क्या हो जाएगा, उसका वेतन अगर 5,000 है तो 5,200 अगले साल होगा, उसके अगले साल 5,200 ऐसे रहेगा, उसके अगले साल 5,400 होगा, हर साल कितना बढ़ रहा है 200, यानी डी की वैल्यू 200 होगी, क्योंकि यह पद अगर समांतर श्रेणी निकालोगे एपी देखोगे तो यह प्रथम पद होगा ना, अगर 5,000 तो अगला हो जाएगा 5,200, उसका अगला हो जाएगा 5,400, तो ऐसे अगर इसमें से इसको माइनस करें तो 200 आएगा ना, सिंपल सी बात है, समझिए बात को। डी का मान होगा जो यहाँ पर दिया रहा है ना, हर वर्ष 200 की वृद्धि हो रहा है, वही डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा है मेरे दोस्त, यल इक्वल टू क्या है आपका ए प्लस का n-1 इंटू डी, हमें n की वैल्यू को बताना है। यल की वैल्यू 7,000 है, बराबर ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 5,000, प्लस का n-1 और डी की वैल्यू है मेरे दोस्त 200। सोल्व कर देंगे इसी को, 7,000 बराबर 5,000, इसका गुणा कराएंगे प्लस 200 n-200, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 7,000 बराबर घटा देंगे तो 4,800,
ठीक है, प्लस का 200 यन, इसको इधर कर देंगे मेरे दोस्त, तो 7000 माइनस का 4800, ठीक है, बराबर 200 यन। ठीक है, पलट कर लिख देंगे, तो 200 यन को मैंने पहले लिख दिया और इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो आपका आएगा 2200। तो यन इक्वल टू 2200 बटे 200, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 कम 2, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यन इक्वल टू 11। यानी कि 11 वर्ष में मेरे दोस्त क्या होगा ना, उसकी वो जो आमदनी है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है, 11 वर्ष में। वैसे बहुत सारे कैलकुलेशन बच्चे करेंगे तो 12 वर्ष में कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन फार्मूले से सही निकल कर आता है मेरे दोस्त, यानी कि यन इक्वल टू 11 वर्ष जो है 11वां वर्ष में क्या होगा, वो 7000 का हकदार होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद एक प्रश्न बचता है इसमें, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न मैं यहाँ पर बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो प्रश्न आप लोग खुद से कीजिएगा। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ आप लोग को मिलूंगा मैं। और वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।